नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां किताबों की मोटी मोटी कहानियां बन जाती हैं आसान, दमदार और दिल छू लेने वाले सारांश। आज की कहानी एक ऐसी किताब की है जो इतिहास भी है, सच्चाई भी और इंसानियत की सबसे चमकदार मिसाल भी। किताब का नाम है शिंडलर्स आर्क, जिसे लिखा है थॉमस किनेली ने। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो जर्मन था, नाजी पार्टी का सदस्य था, लेकिन फिर भी उसने 1200 से ज्यादा यहूदियों की जान बचाई। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय, जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जहर घोल दिया था। यहूदियों को घर से निकाला गया, काम के नाम पर गुलाम बनाया गया और लाखों लोगों को सीधे मौत के कैंप्स में भेज दिया गया। इसी अंधेरे समय में कहानी में एंट्री होती है एक अजीब से आदमी की। उस आदमी का नाम था ऑस्कर शिंडलर। वो एक बिजनेसमैन था, थोड़ा रंगीन मिजाज, पार्टीज पसंद करने वाला, शराब और पैसे से प्यार करने वाला इंसान। वो जर्मन आर्मी और नाजी अफसरों से दोस्ती रखता था, क्योंकि उसे पता था युद्ध में पैसा वही है। शिंडलर पोलैंड के शहर क्राकोव पहुंचता है और वहां एक बंद पड़ी फैक्ट्री खरीद लेता है। उसका मकसद बहुत साफ था, सस्ता लेबर, ज्यादा मुनाफा। शिंडलर अपनी फैक्ट्री में यहूदी मजदूरों को काम पर रखता है, क्योंकि यहूदी कैदियों को बहुत कम पैसे में रखा जा सकता था। यहां पे होती है एक बहुत अहम किरदार की एंट्री, इत्साक स्टर्न। स्टर्न एक यहूदी अकाउंटेंट था, तेज दिमाग वाला, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। वहीं स्टर्न शिंडलर को समझाता है कि अगर वो यहूदियों को अपनी फैक्ट्री में रखेगा तो एटलीस्ट वो लोग कंसंट्रेशन कैंप से बचे रहेंगे। यहीं से शिंडलर की सोच में धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। यहूदियों को भेजा जाता है प्लात्सोव लेबर कैंप में। इस कैंप का कमांडर था एमोन गोइथ, एक बेहद बेरहम साइको टाइप इंसान। वो बालकनी में खड़ा होकर सिर्फ मजे के लिए कैदियों को गोली मार देता था। इंसान की जान उसके लिए मच्छर से भी सस्ती थी। शिंडलर गोइथ से दोस्ती करता है, उसे शराब पिलाता है, महंगे गिफ्ट देता है, क्योंकि शिंडलर अब सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा था, वो लोगों की जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहा था। धीरे धीरे शिंडलर देखता है कि कैसे औरतें, बच्चे, बूढ़े मौत की ओर धकेले जा रहे हैं। वो पहली बार महसूस करता है कि पैसे से ज्यादा कीमती कुछ और भी हो सकता है। अब वो रिश्वत देता है, नाजी अफसरों को खरीदता है और अपने मजदूरों को एसेंशियल वर्कर्स साबित करता है, ताकि उन्हें मौत के कैंप्स में ना भेजा जाए। युद्ध का अंत पास आता है और नाजी कैंप्स बंद होने लगते हैं। यहूदियों को अब सीधे ऑश्विट्ज नामक डेथ कैंप्स में भेजा जा रहा था। तभी शिंडलर और स्टर्न एक लिस्ट बनाते हैं, एक एक नाम, एक एक जिंदगी। इस लिस्ट में थे करीब 1200 यहूदी। शिंडलर अपनी सारी कमाई, अपना सारा सोना, अपनी लग्जरी लाइफ, सब कुछ झोंक देता है, सिर्फ इस लिस्ट को सच बनाने के लिए। ये लिस्ट ही थी शिंडलर्स आर्क, एक ऐसी नाव जो इंसानियत को डूबने से बचा ले गई। जब युद्ध खत्म होता है, शिंडलर को भागना पड़ता है, क्योंकि वो नाजी था। यहूदी लोग उसे एक रिंग देते हैं जिस पर लिखा होता है, जो एक जान बचाता है वो पूरी दुनिया बचाता है। शिंडलर टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है, मैं और लोगों को बचा सकता था, काश मैंने ये गाड़ी बेच दी होती, काश ये पिन। ये पल किताब का सबसे इमोशनल और सबसे ताकतवर हिस्सा है। ये एक सच्ची कहानी है। ये दिखाती है कि इंसान बुरा होकर भी अच्छा बन सकता है। ये सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, इंसानियत हमेशा एक चॉइस होती है। थॉमस किनेली ने इस किताब को नॉवेल की तरह लिखा है, लेकिन इसकी हर लाइन हकीकत से निकली है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब जरूर खरीदिए। इससे आपको ओरिजिनल अनुभव मिलेगा और हमारे चैनल को सपोर्ट भी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार बुक समरीज के लिए द समरी रूम को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगली समरी आप किस किताब पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नया सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।